स्टूडेंट्स, देखिए पिछले क्लास में हम लोगों ने हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट को देखा था। मैं आज आपको कुछ समझ बताता हूँ, यहाँ से समझेंगे। कुछ अलग नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर के जैसा ही है। आप फिर समझ देंगे तो अपने से सवाल बहुत सारा बना सकते हैं। देखिए, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन दिया है y इक्वल्स टू लॉग साइन एक्स, और ये प्रूव करना है। इस प्रूफ में हम लोग देख रहे हैं कि ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि हमको 3 बार डिफरेंशिएशन करना है। तो पहला बार डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई डी एक्स। ये रहा लॉग, इसको हम लोग x मानेंगे, तो log x 1 बाई साइन एक्स होगा। साइन का डिफरेंशिएशन cos x होगा। इस तरह से dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू cos बाई साइन cot x होगा। कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे? डिफरेंशिएटिंग अगेन, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और का क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो आ गया माइनस कॉसेक स्क्वायर। थर्ड ऑर्डर है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटिंग अगेन, यानी जितने ऑर्डर का रहेगा उतना बार आपको डिफरेंशिएशन करना है। सिंपल सा बात है। तो ये हो जाएगा कितना, डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री, एक बार के लिए डी वाई बाई डी एक्स, फिर सेकेंड बार में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, थर्ड में ठीक है जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो इस बार देखिए, इसको x मानेंगे, ये n, तो x का पावर n क्या हो जाएगा, n x का पावर n माइनस 1, ये हो गया। फिर cosec का करना होगा, माइनस cosec x इंटू cot x इंटू cot x। डिफरेंशिएशन तीनों बार हो गए, और अब हम लोग को ये चीज प्रूव करना है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि डी क्यूब वाई बाई डी एक्स का क्यूब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 भी आ जाएगा। या कॉस है, ठीक है, और ये कॉसेक क्यूब है, ठीक है। तो कॉसेक कॉसेक तो कॉसेक स्क्वायर नजर आ रहा है हम लोग, और या कॉस लाना है तो कॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स बाई साइन एक्स लिख सकते हैं। इससे फायदा क्या हुआ कि हमको कॉस मिल गया। ऐसा डिफरेंशिएशन यही खत्म हो गया। सिंप्लीफिकेशन हमको करना होगा यहाँ तक, क्योंकि प्रूव करना है। ये हो गया 2, और ये कॉस एक्स। अब ये बताइए, 1 बाई साइन तो कॉसेक ही होता है ना, तो कॉसेक स्क्वायर, और यहाँ 1 बाई साइन कॉसेक, कितना हो जाएगा, कॉसेक क्यूब। इस तरह से देखिए सब प्रूव हो गया। देखिए, अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पैरामेट्रिक फंक्शन है, और ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के क्वेश्चंस के लिए, बोर्ड एग्जाम्स के लिए पैरामेट्रिक वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप देख रहे हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी सेकेंड ऑर्डर निकालना है। तो अब इसको हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पर पैरामेट्रिक में हम लोग जानते हैं थर्ड वेरिएबल भी होता है, जो कि यहाँ पे थीटा दिख रहा है। सेक का क्या होगा, सेक थीटा, सेक एक्स इंटू टैन एक्स, यानी सेक थीटा इंटू टैन थीटा। अब क्योंकि हम लोग थीटा का रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहीं तक इसको छोड़ेंगे, डी एक्स बाई डी थीटा निकला। उसके बाद ये y इक्वल्स टू डी टैन थीटा, तो डी वाई बाई डी थीटा, ये बचेगा b, टैन का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, थीटा का रेस्पेक्ट में हो रहा है। इस तरह से डी वाई बाई डी एक्स हम लोग निकालते हैं, तो डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। देखिए सारा हम लोग फर्स्ट ऑर्डर में सीखे हुए हैं। तो डी वाई बाई डी थीटा बी सेक स्क्वायर थीटा है, और डी थीटा बाई डी एक्स इसके नीचे 1 है, यहाँ डी एक्स बाई डी थीटा है, तो पलट जाएगा, यानी जगह ए सेक थीटा इंटू टैन थीटा। तो एक सेक को हम लोग कैंसिल कर देंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, थोड़ा सिंप्लीफाई करें। सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस, और टैन को साइन बाई कॉस लिखेंगे। तो साइन बाई कॉस लिखेंगे तो कॉस ऊपर चला जाएगा, और बाई साइन कॉस पर कट जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या चला आया, डी बाई ए, और 1 बाई साइन क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। अब चूंकि सेकेंड ऑर्डर निकालना, फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग अगेन, तो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। देखिए, और ये बी बाई ए है, कांस्टेंट बाहर करिए, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक थीटा, यानी दोनों तरफ हम लोग डी बाई डी एक्स लगाएं, तो ये हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये डी बाई डी एक्स में लगा हुआ रहा। तो इस तरह से
डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी बाई कॉसेक का क्या होगा, माइनस कॉसेक इंटू कॉट। अच्छा एक चीज यहाँ देखिए एक्स के रेस्पेक्ट में थीटा का, तो यहाँ पर डी थीटा बाई डी एक्स भी बच जाएगा। ठीक है, यही चीज इंपॉर्टेंट है जो कि आपसे मिस्टेक हो सकता है पैरामेट्रिक में, यानी ये डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे थे थीटा का, तो डेरिवेटिव बचेगा। ये हो गया आपका माइनस बी वाई कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। अब यहाँ देखिए डी एक्स बाई डी थीटा ये है, डी थीटा बाई डी एक्स यानी ये पलट जाएगा, यानी नीचे आ जाएगा आपका ए और सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ये चला है। देखिए दो बार डिफरेंशिएशन लो कर रहा था वो हो गया। अब आप देख सकते हैं कि प्रूफ में कहीं पर भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है नहीं, हमारे यहाँ सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म ही है। तो अब हम लोग को क्या करना होगा, थोड़ा सा इसको ध्यान देते हुए सबको बनाना होगा। बी और ए देख रहे हैं, तो बी और ए तो चलिए मिल रहा है, फिर वाई देख रहे हैं, तो वाई में क्या है, वाई में देखिए टैन है। इसका मतलब जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है सभी को हम लोग टैन में कन्वर्ट कर देंगे। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये माइनस बी बाई, ये देखिए ए स्क्वायर हो गया, ये वाला ए और ए। अच्छा ये कॉसेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन थीटा। कॉट को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई टैन थीटा। सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस। तो कॉस कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ये टैन थीटा तो यहाँ पर है ही। अब 2 बार 3 बार करके वीडियो देख सकते हैं, बस वीडियो है, आराम से 2 बार 3 बार रिपीट करके देख सकते हैं। हमको 2 बार 3 बार यहाँ पर बोलने की आवश्यकता नहीं है, वीडियो को 2 बार 3 बार चला कर देख सकते हैं। तो माइनस बी बाई ए का स्क्वायर, अब देख सकते हैं टैन और टैन क्या हो गया, टैन स्क्वायर। तो कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा, कॉट, ये हो गया कॉट थीटा, अब बाई टैन स्क्वायर थीटा। इस तरह से डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये माइनस बी बाई ए स्क्वायर। ये बताइए कि कॉट को हम लोग 1 बाई टैन लिखेंगे, लिखेंगे जैसे 1 बाई टैन लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 बाई टैन का क्यूब थीटा, ये टैन में आ गया। अब यहाँ से देखिए y इक्वल्स टू बी टैन थीटा, जब y इक्वल्स टू बी टैन थीटा है तो टैन थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, y बाई बी। y इक्वल्स टू बी टैन थीटा, टैन थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, y बाई बी। तो अब हम लोग करेंगे क्या, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए स्क्वायर, और टैन के बदले में क्या लिख देंगे, y बाई बी का क्यूब। अब यहाँ बगल में ब्रैकेट में इसको लिख के दिखाना चाहे तो दिखा लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ बी क्यूब, ये ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये माइनस ये बी क्यूब और बी 4 हो जाएगा, ये ए स्क्वायर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं वाई का क्यूब, वाई का क्यूब। तो इस तरह से देखिए जो प्रूफ करना था वो चला है, हो गया प्रूफ। देखिए अब यहाँ पर दिया है y इक्वल्स टू e का पावर x इनटू cos x, और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लाना है, यानी 2 बार आपको डिफरेंशिएशन करना होगा। तो यहाँ पर तो प्रोडक्ट तो लग जाएगा, एक बार डिफरेंशिएशन में पहले e का पावर x, cos का कितना हो जाएगा, माइनस साइन, बीच में प्लस, फिर cos, और e का पावर x का, e का पावर x। तो अब करिए क्या, यहाँ पे e का पावर x को कॉमन ले लीजिए, माइनस साइन x प्लस cos x, डिफरेंशिएटिंग अगेन, फिर से डिफरेंशिएशन, तो फिर प्रोडक्ट रूल ये अप्लाई होगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में, तो पहले ई का पावर एक्स आया, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का माइनस साइन, बीच प्लस, फिर ये वाला टर्म आएगा माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ई का पावर एक्स का कितना चलाएगा, ई का पावर, ठीक है। प्रोडक्ट रूल अप्लाई किए, तो इस तरह से डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल, यहाँ देखिए ई का पावर एक्स कॉमन निकलेगा, निकाल लीजिए, यहाँ क्या है माइनस कॉस एक्स। अब देख सकते हैं जैसे कॉमन निकला तो माइनस कॉस और प्लस कॉस, ये तो कट जाएगा, ये माइनस साइन और माइनस साइन, प्लस माइनस माइनस साइन कितना हो जाएगा, -2 साइन एक्स, ठीक है। माइनस कॉस और ये प्लस 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 था, ये कट रहा था, ये माइनस माइनस प्लस होगा, -2 साइन एक्स रह जाएगा। अब ये रहा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये 2 को बाहर लाइए, ई का पावर एक्स, यहाँ माइनस साइन एक्स रहने दीजिए। अब प्रूफ को देखते हैं, कॉस एक्स प्लस पाई बाई 2 है, तो हम लोग 11वीं क्लास में पढ़े थे कॉस 90 प्लस थीटा, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में देखे चला गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा, और जानते हैं सेकेंड में आता है साइन और कॉसेक,
यानी साइन और कॉसेक को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव होने वाला है। और 90 के टेबल में आइडेंटिटी भी बदल जाता है, तो इस तरह से यहाँ लगेगा माइनस और यहाँ जाएगा साइन थीटा। मतलब ये हुआ कि माइनस साइन थीटा के जगह पे कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा जब हम लोग लिख सकते हैं, तो माइनस साइन थीटा के बदले में कॉस 90 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं। मतलब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो है ये 2 e का पावर x, तो माइनस साइन थीटा माइनस साइन एक्स, इसके बदले हम लोग क्या लिखते हैं कॉस पाई बाई 2 और थीटा के बदले में यहाँ पर x है। देखिए प्रूव हो गया, माना था वो आ गया। देखिए अब क्या है, पैरामेट्रिक फंक्शन दिया है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे डी एक्स बाई डी थीटा। ये a 1 का 0 हो जाएगा, ये क्या x का पावर n लगेगा, यानी n x का पावर n माइनस 1, कॉस का क्या जाएगा माइनस साइन। इस तरह से डी एक्स बाई डी थीटा जो है वो आ गया माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब उसी तरह ये y इक्वल्स टू a साइन क्यूब थीटा लीजिए, तो डी वाई बाई डी थीटा कितना हो जाएगा, फिर x का पावर n x का पावर n माइनस 1 साइन का कॉस थीटा क्या गया। अब हमको dy बाई डी एक्स निकालना है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स देखिए dy बाई डी थीटा ये 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा और डी थीटा बाई डी एक्स, ये डी एक्स बाई डी थीटा डी थीटा बाई डी एक्स पलटेगा, इसके नीचे चला आएगा, यानी यहाँ पे 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, 3a कट गया, यहाँ पर एक कॉस भी कट गया और एक साइन भी कट गया, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू देखिए क्या बचा, इस साइन और बाई कॉस टैन थीटा बच गया। फिर से डिफरेंशिएशन करना होगा, डिफरेंशिएटिंग अगेन, तो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये बताइए टैन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर, तो आ गया सेक स्क्वायर थीटा। एक और चीज है थीटा का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट पर, तो डी थीटा बाई डी एक्स, इस तरह से डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा बाई डी एक्स, इसके नीचे 1 डाल दीजिए, ये नीचे चला आएगा, यानी कि 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा चला। अच्छा 1 बाई कॉस सेक होता है ना, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं इस तरह से, सेक हो जाएगा, तो ये सेक स्क्वायर पहले से और ये भी सेक स्क्वायर होगा, तो सेक 4 थीटा, ये 3a और ये साइन थीटा। ठीक है, तो हम लोग दो बार डिफरेंशिएशन तो कर लिए, प्रूव करना है, तो थीटा का वैल्यू जो दिया वो यहाँ पर रखना होगा हम लोग को, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, थीटा का वैल्यू पाई बाई 6 मतलब होता है 30 डिग्री। ठीक है, तो सेक 4 पाई बाई 6 और ये 3a साइन पाई बाई 6। इस तरह से सेक 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 बाई रूट 3 का पावर 4 और ये 2 है साइन 30 का 1 बाई 2, ये 2 आप काट सकते हैं, इसके नीचे तो 1 है। अच्छा 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा 32 और रूट 3 का पावर 4 यानी रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3, क्या हो गया 3 और ये 3 9 आ जाएगा, ये 9 आएगा। हाँ देखिए यहाँ पे तो मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे 3a होगा, 3a। ठीक है, ये कटेगा नहीं अभी, तो कितना हो गया 2 का पावर 4 ये 16 होगा। ठीक है, और रूट 3 को 4 बार करेंगे तो 3 और ये 3 9 हो जाएगा, ये वाला है ना। अच्छा ये 2 पर चला जाएगा और फिर यहाँ पर भी 3a है, तो कितना चला जाएगा 32 और ये 27 और ये यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया है ना। देखिए अब क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव खत्म हो चुका है और ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चल रहा है। आप लोग अच्छा से सवाल इसको बना लीजिए, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर। इसके बाद हम लोग एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे तो हम उसमें लाइव क्लास भी देंगे। ठीक है, लाइव क्लास देंगे, आप तो हमसे कांटेक्ट कर ले, ठीक ना, लाइव क्लास के लिए। और जो हम ग्रुप बनाए हुए हैं ऐसे, उसमें भी हम मैसेज सेंड कर देंगे कब लाइव क्लास हम
उसका देने वाले हैं, ठीक है। पहले चैप्टर 12 कंप्लीट करें, उसके बाद फिर एप्लीकेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। ओके।